हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग मेथड्स फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम कुछ स्टार्टिंग मेथड्स यूज़ में लेते हैं। वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के मेथड्स होते हैं और कौन सी मोटर के लिए कौन सा मेथड यूज़ में लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं। स्टार्टिंग मेथड जो होते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के, हमारे पास दो टाइप की इंडक्शन मशीन होती है। एक होती है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है स्लिप रिंग। तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड्स यूज में लिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी जो इंडक्शन मोटर जो होती है डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड होती है। ये रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग नहीं होती। इसके अंदर मोटर जो होती है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सप्लाई से। इसके अंदर पॉइंट्स हैं एप्लीकेबल टू ओनली स्मॉल मोटर्स, सिर्फ स्मॉल मोटर्स के लिए एप्लीकेबल होती है और मोस्टली सिंगल फेज मोटर्स के लिए यूज में लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हाई स्टार्टिंग करंट जो होती है उसको लिमिट करने के लिए यूज़ में लेते हैं हम स्टार्टिंग मेथड्स। लेकिन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करते हैं तो जितने भी मेथड्स होते हैं उन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट करंट जो होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में होती है। इसके अंदर एक स्विच यूज़ में लेते हैं हम, पुश ऑन पुश ऑफ स्विच, और डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड होती है। तो ये होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, इसको रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग बोलते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो होता है रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से करंट भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा वोल्टेज अगर स्टेटर के अक्रॉस रिड्यूस होता है, एक्स वी हो जाता है। एक्स एक फैक्टर है जो एक्स लेस देन 1 होता है, तो एक्स फैक्टर से वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो वोल्टेज रिड्यूस होता है तो स्टार्टिंग करंट ऑल्सो गेट्स रिड्यूस टू एक्स डॉट आई एस टी। अगर वोल्टेज एक्स फैक्टर से रिड्यूस होता है तो स्टार्टिंग करंट भी एक्स फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या होता है, करंट रिड्यूस होती है तो हमारा टॉर्क इससे इफेक्ट होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं हम, टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड टॉर्क इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, लेस देन 1 होता है। यहाँ पे जिस फैक्टर से रिड्यूस होता है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग अपॉन फुल लोड का स्क्वायर इंटू एस एफ। एस एफ क्या है, स्लिप एट फुल लोड। तो ये होता है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में हमारा एक्स स्क्वायर टाइम्स जो है स्टार्टिंग टॉर्क जो है फुल लोड टॉर्क का एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, और करंट जो होती है एक्स टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। तो ये क्या होता है, थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पे यूज में लेते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में। और इसको और क्या बोलते हैं, डीमर स्टार्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ऑटो ट्रांसफर को हम डीमर भी बोलते हैं, डीमर सेट भी बोलते हैं, डीमर स्टार्टर भी बोलते हैं। और वेरिएबल सप्लाई के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज में लेते हैं। इसके अलावा यूज्ड व्हेन पावर फैक्टर इज नियर टू यूनिटी, जब पावर फैक्टर यूनिटी के आसपास होता है तभी हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग को यूज में लेते हैं। यूज्ड फॉर लार्ज रेटिंग मोटर्स, लार्ज रेटिंग मोटर्स जो होती हैं उनके लिए यूज में लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर ड्रॉज एक्स स्क्वायर आई इंटू आई एस टी फ्रॉम सप्लाई। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है, जो ये लाइन से कितनी करंट लेता है, एक्स स्क्वायर टाइम ऑफ स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करता है। अगर ये एक्स स्क्वायर टाइम्स लाइन से ड्रॉ करता है तो मोटर जो होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट रहती है, वो कितनी करंट ड्रॉ करती है ट्रांसफॉर्मर से, एक्स टाइम आई एस टी के। ठीक है, तो अगर टेपिंग जो है हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हम टेपिंग्स यूज में लेते हैं, अगर टेपिंग का परसेंटेज x% है तो स्टार्टिंग करंट जो होती है एक्स टाइम रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक्स टाइम हो जाती है आई एस टी के। तो टेपिंग का कितना भी परसेंट होगा, 2% होगा तो 2 आई एस टी हो जाएगा, 3% होगा तो 3 आई एस टी। तो टेपिंग के हिसाब से करंट जो है इसमें वेरी होती रहती है। तो ये होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। और नियर टू यूनिटी होता है पावर फैक्टर, उस टाइम पे हम इसे यूज में लेते हैं, अदरवाइज यूज में नहीं लेते, या तो लार्ज रेटिंग मोटर्स के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ मेथड है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है एक बार स्टार्ट में कनेक्टेड रहती है और रनिंग वाइंडिंग जो है डेल्टा में कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज में लेते हैं हम, एक ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच यूज में लेते हैं कनेक्ट करने के लिए। यूजफुल फॉर मोटर्स कनेक्टेड इन डेल्टा अंडर रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन के अंदर अगर हमारी मोटर जो है डेल्टा में कनेक्टेड होती है उसी टाइम हम यूज में लेते हैं। अगर रनिंग कंडीशन में स्टार में कनेक्टेड रहेगी तो हम ये मेथड यूज में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड अप टू 3.3 केवी वोल्टेज लेवल। 3.3 केवी वोल्टेज लेवल तक ही हम स्टार डेल्टा स्टार्टिंग को यूज में लेते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज जहाँ पे होता है वहाँ पे हम स्टार्टिंग जो स्टार वाइंडिंग यूज में लेते हैं। स्टार वाइंडिंग इसलिए लेते हैं हाई वोल्टेज के लिए, डेल्टा वाइंडिंग जो होती है लो वोल्टेज के लिए यूज में लेते हैं। स्टेप डाउन के लिए और स्टेप अप के लिए स्टार यूज में लेते हैं।
तो हमारा वोल्टेज लेवल अगर बढ़ जाएगा तो रनिंग में हमारी मशीन जो है स्टार में कनेक्टेड रहती है, तो उस टाइम पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड यूज़ में नहीं लेते। तो इसलिए इसका वोल्टेज लेवल है 3.3 के लेवल तक की इसको यूज़ में लेते हैं। अब इसमें टॉर्क किस तरह से लिखते हैं हम, स्टार्टिंग अपॉन फुल लोड इक्वल टू 1.1/3 इंटू स्टार्टिंग अपॉन फुल लोड का स्क्वायर इंटू फुल लोड स्लिप। तो करंट जो है यहाँ पे फैक्टर जो हो जाता है, रजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या फैक्टर होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर होता है। इसके अलावा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग के अंदर एक्स होता है, और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग जो है उसके अंदर 1/3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ऑल दीज मेथड्स आर यूज्ड फॉर स्टेटर साइड एंड फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये जितने भी मेथड, 4 मेथड देखे हमने, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर और रेजिस्टेंस स्टार्टिंग जो होती है, ये सब मेथड हम स्टेटर साइड के लिए यूज़ में लेते हैं और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, स्लिप रिंग के लिए यूज़ में नहीं लेते, ठीक है। तो ये 4 मेथड है। इसके अलावा स्टार डेल्टा स्टार्टर, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग जो होती है वहाँ पे रिएक्टेंस स्टार्टिंग भी यूज़ में लेते हैं, लेकिन रिएक्टेंस स्टार्टिंग जो होती है उसमें एफिशिएंसी तो हाई होती है, वो कॉस्टली होता है, और पावर फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है उससे। तो हम रिएक्टेंस स्टार्टिंग कॉस्टली होने की वजह से यूज़ में नहीं लेते, रेजिस्टेंस स्टार्टिंग यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट मेथड है हमारा, मेथड 5th है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग नाम से ही पता चल रहा है रोटर साइड में यूज़ में लेंगे इसको। इसके क्या क्या जो है मेन पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम। यूज्ड फॉर स्लिप रिंग मोटर्स, तो ये स्लिप रिंग मोटर्स के लिए यूज़ में लेते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो क्योंकि स्लिप रिंग मोटर्स जो होती है उसके अंदर रोटर साइड में हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इंक्रीज्ड बाई रिड्यूसिंग स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू। अब इसमें टॉर्क कैसे इंक्रीज करते हैं हम, स्टार्टिंग करंट जो होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं एक सेफ वैल्यू तक, इससे स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिवली प्रीफर्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट लोड्स, जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ही हम इस मेथड को यूज़ में लेते हैं एक्सक्लूसिवली, ठीक है। यूज्ड फॉर मोटर्स डिजाइंड इन डेल्टा अंडर रनिंग कंडीशन, ये क्या होता है, डेल्टा रनिंग कंडीशन के अंदर अगर हमारी वाइंडिंग जो है डेल्टा कनेक्टेड होती है उन्हीं मोटर्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। ऐसे स्टार डेल्टा स्टार्टर भी डेल्टा रनिंग कंडीशन के लिए यूज़ में लेते हैं। अब इसके अंदर भी क्या हो जाता है, स्टार्टिंग और फुल लोड टॉर्क जो है 1/3 टाइम्स हो जाता है इसका। यूज्ड अप टू 3.3 kV, ये भी यूज्ड अप टू 3.3 है, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज यूज में लेंगे तो रनिंग कंडीशन में हमारी वाइंडिंग जो है स्टार कनेक्टेड हो जाती है हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो लो वोल्टेज के लिए ही यूज में लेते हैं हम, एलवी के लिए 3.3 kV तक के लिए इसको हम यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारे 5 मेथड हैं स्टार्ट करने के। वैसे तो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन स्टार्टिंग करंट जो होती है बहुत हाई होती है। तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग मेथड्स यूज में लेते हैं इंडक्शन मशीन के लिए। तो ये हमारे 5 स्टार्टिंग मेथड थे, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन के लिए और स्लिप रिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।